कभी सोचा है कि दुनिया के जो टॉप 1% लोग हैं और जो बाकी 99% है, उनमें असल फर्क क्या है? क्या वो टैलेंट है, पैसा या किस्मत? नहीं, फर्क सिर्फ एक चीज का है, सोचने का तरीका। देखिए, ज्यादातर लोग दुनिया को जैसी है वैसी ही मान लेते हैं, लेकिन वो 1% लोग वो ये तय करते हैं कि उन्हें दुनिया से क्या चाहिए। और ये लाइन देखिए, यही वो एक सोच है जो सारा खेल बदल देती है। ये सिर्फ एक अच्छा कोट नहीं है, ये एक पूरा का पूरा माइंडसेट है। अपनी हकीकत को चुपचाप कबूल कर लेने की बजाय उसे बनाने का, उसे डिजाइन करने का माइंडसेट। तो चलिए इस सोच के कोड को डीकोड करते हैं। ये कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है, ये एक सीखा जा सकने वाला नजरिया है, और इसे ही कहते हैं द 1% कोड। मतलब ये कोई पैदाइशी सुपर पावर नहीं है, बल्कि सोचने का एक खास तरीका है जिसे कोई भी अपना सकता है। अब इस स्लाइड को देखिए, ये ना जिंदगी के दो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह है। एक तरफ है 99% वाला माइंडसेट जो रिएक्टिव है, हालात पर बस रिएक्ट करता है, शिकायतें करता है, आराम खोजता है और अपनी फीलिंग्स का गुलाम बना रहता है। और दूसरी तरफ है 1% वाला माइंडसेट, ये रिस्पॉन्सिव है, ये जिंदगी को अपने हिसाब से मोड़ने के लिए स्ट्रैटेजी बनाता है, मुश्किलों को गले लगाता है और फीलिंग्स पर नहीं, सिस्टम पर चलता है। ऐसे लोग सहानुभूति नहीं ढूंढते, वो अपने नतीजों से इज्जत कमाते हैं। तो असल में ये 1% कोड है क्या? ये एक फलसफा है, एक ऐसा नजरिया जहां हर हार एक सबक बन जाती है, हर चुनौती एक नया मौका और हर नया दिन आगे बढ़ने का एक और मौका। ये लगातार बेहतर होने और मौके तलाशने का ही दूसरा नाम है। ठीक है, नजरिया तो समझ आ गया, पर सवाल ये है कि ये आता कहाँ से है? इसकी जड़ें हमारे अंदर ही हैं। सब कुछ शुरू होता है अपने दिमाग के सॉफ्टवेयर को, यानी हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रीराइट करने से, क्योंकि हर बाहरी बदलाव की शुरुआत अंदरूनी बदलाव से ही होती है। तो अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम कैसे करें? इसके 3 बड़े मजबूत तरीके हैं। पहला, रेपिटेशन, यानी दोहराना। जैसे एक रास्ते पर बार बार चलने से पगडंडी बन जाती है ना, ठीक वैसे ही एक ख्याल को बार बार दोहराने से वो एक पक्का यकीन बन जाता है। दूसरा है इमोशन। हमारा सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक नहीं समझता, वो भावनाओं की भाषा समझता है। जितनी गहरी भावना, उतना गहरा असर। और तीसरा, विजुअलाइजेशन। कमाल की बात यह है कि दिमाग के लिए गहरी कल्पना और हकीकत में कोई फर्क ही नहीं है। और ये जो लाइन है ना, ये इस पूरी बात का निचोड़ है। हमारी बाहरी दुनिया हमारे अंदरूनी ख्यालों का ही एक अक्स है। देखिए, आईना तो सिर्फ वो दिखाता है जो सामने है, लेकिन अक्स ये बताता है कि असल में सोर्स पर क्या है। मतलब हकीकत हमारे दिमाग से ही बनती है। चलो, तो अंदर की दुनिया तो सेट हो गई, दिमाग को रीप्रोग्राम कर लिया, पर क्या बस इतना काफी है? बिल्कुल नहीं। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे स्तंभ पर, डिसिप्लिन एक्शन की ताकत। क्योंकि सिर्फ सोचना काफी नहीं होता, उस नई सोच को लगातार और असरदार एक्शन में बदलना भी उतना ही जरूरी है। ये स्टैनफोर्ड का बड़ा मशहूर मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट तो सुना ही होगा। छोटे छोटे बच्चों के सामने एक मार्शमैलो रखा गया और कहा गया, अगर 15 मिनट सब्र कर लिया तो एक और मिलेगा। जिन बच्चों ने उस एक मार्शमैलो के लालच को कंट्रोल कर लिया, वो आगे चलकर जिंदगी में ज्यादा कामयाब हुए। इसी को कहते हैं डिलेड ग्रैटिफिकेशन। मतलब फौरन मिलने वाले छोटे मजे को छोड़कर बाद में मिलने वाले बड़े इनाम के लिए सब्र करना। ये वो सुपर पावर है जो टॉप परफॉर्मर्स को बाकियों से अलग करती है। सेल्फ कंट्रोल की ये मांसपेशी ही कामयाबी की बुनियाद है। और यहाँ एक बहुत बहुत बड़ा राज छिपा है। 1% लोग मोटिवेशन के भरोसे नहीं बैठते। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन तो आता जाता रहता है, आज है कल नहीं। तो वो क्या करते हैं? वो सिस्टम बनाते हैं। मतलब आज जिम जाने का मन नहीं है वाली फीलिंग पर चलने की बजाय हफ्ते में 3 दिन जिम जाना एक नियम बना लेना। फीलिंग्स बदलती हैं, सिस्टम टिके रहते हैं। अब आते हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे जरूरी स्तंभ पर। अंदरूनी दुनिया सेट है, एक्शन प्लान तैयार है, लेकिन बाहर की दुनिया का क्या, जो इतनी उथल-पुथल से भरी है? ये पिलर उन टूल्स के बारे में है जो एक अनिश्चित दुनिया में न सिर्फ टिके रहने बल्कि आगे बढ़ने में मदद करते हैं। तो सवाल यही उठता है कि एक ऐसी दुनिया में जो लगातार बदल रही है, जो इतनी क्योटिक है, उसमें सिर्फ जिंदा कैसे रहा जाए? नहीं, कामयाब कैसे हुआ जाए? इसका जवाब इन 4 सिंपल उसूलों में है। इसे अपनी मेंटल टूलकिट समझ लीजिए। पहला,
एक्सेप्टेंस, अरे जो कंट्रोल में ही नहीं है उससे लड़कर क्या फायदा। दूसरा, परसेप्शन कंट्रोल, कोई भी चुनौती सिर्फ तब तक समस्या है जब तक हम उसे ये लेबल देते हैं। तीसरा, डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल, अपनी सारी ताकत सिर्फ उन चीजों पर लगाएं जिन्हें हम बदल सकते हैं। और चौथा, मेंटल डिस्टेंस, हालात को देखिए समझिए पर उसमें इमोशनली उलझिए मत। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकला? निचोड़ ये है कि हम सब अपने दिमाग के, अपनी हकीकत के आर्किटेक्ट बन सकते हैं। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें हम अपनी मानसिक दुनिया को खुद डिजाइन करते हैं। और ये सारा सफर ये शुरू होता है एक बहुत ही छोटे से नंबर से, सिर्फ 1%। रोज खुद को सिर्फ 1% बेहतर बनाने की एक छोटी सी कोशिश। लेकिन जब ये छोटा सा 1% रोज जुड़ता है तो साल के आखिर में जो नंबर बनता है ना, वो हैरान कर देता है। 37 गुना। जी हाँ, यही है कंपाउंडिंग की असली ताकत। रोज की गई वो छोटी सी मेहनत जब जुड़ती जाती है तो साल भर में एक बहुत बड़ा बदलाव लाती है। ये रातों रात वाली कामयाबी का फॉर्मूला नहीं है, ये लगातार किए गए छोटे छोटे सुधारों का जादू है। तो आखिर में बस एक सवाल खुद से पूछने वाला है, आज से अपने दिमाग को क्या कमांड देना है? क्योंकि हमारा अवचेतन मन एक वफादार साथी की तरह है। उसे जो हुक्म मिलेगा वो उसे हकीकत बनाने में जुट जाएगा। अगर डर का हुक्म दिया तो वो दीवारें बना देगा, और अगर विश्वास का हुक्म दिया तो वो दरवाजे खोल देगा।